वहीं रांची स्मार्ट सिटी का भविष्य खतरे में है। स्मार्ट सिटी की जमीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, फिर भी स्मार्ट सिटी में धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बिना निर्माण कार्य को क्लियरेंस और बैंक लोन कहां से मिल रहा है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि बिना म्यूटेशन के मंत्री बंगलों का नक्शा कैसे पास हुआ और निर्माण कैसे हुए। उधर म्यूटेशन नहीं होने के डर से लोग अपनी जमीन भी वापस कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता शहनवाज अख्तर। रांची स्मार्ट सिटी जिसका प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका है, लेकिन अभी तक यहां पर म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे खरीदारों ने जमीन को वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि जब म्यूटेशन ही नहीं हो पा रहा है तो फिर बैंक फाइनेंस नहीं मिलेगा, लोगों के पैसे डूबेंगे, तो आखिर इन हालात में कुछ निर्माण कार्य कैसे चल रहे हैं। ये देखिए, एक सरकारी इंस्टीट्यूट है, ये एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो बनकर तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, इसका मुख्य द्वार है जिसका अभी डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है। ये ठीक सामने मंत्रियों का आवास है और मंत्रियों के आवास में अब मंत्री रहने भी लगे हैं। सवाल है, भवन निर्माण विभाग ने क्या इसका म्यूटेशन करवाया है? इसके अलावा देखें, ये दीवारबंदी, चारदीवारी सब कुछ हो रहा है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, आखिर उनके इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है? सवाल लाजमी है कि रांची स्मार्ट सिटी अगर बनाई गई थी, इसको तैयार करने से पहले ही ये सारी तैयारी क्यों नहीं कर ली गई? अब तक रैयतों के लिए क्या है मैसेज कि आखिर उनको जो यहां से हटाया गया है उसकी विस्थापन की क्या योजना है? ये सब कुछ सवाल हैं जो बेहद गंभीर हो चुके हैं। तभी तो अब तक स्मार्ट सिटी के तमाम जो जमीन थे जिनको सेल करना था, उनमें से 1/3 ही अभी तक बुक हुए हैं। तमाम बड़े शहरों में जाकर इसका वर्कशॉप किया गया, लोगों को आमंत्रित किया गया, तो जाहिर है इसीलिए ये जो जमीन आज सोने और हीरे के भाव में बिकती, आज बिक नहीं पा रही है। फिर स्मार्ट सिटी में जब म्यूटेशन ही नहीं हो सकता तो ये जमीन हस्तांतरित क्यों की गई? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जमीन अगर लिया भी है बिडिंग के जरिया, तो वो बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई है कि अगर ऐसा है तो स्मार्ट सिटी में ये निर्माण कार्य धड़ल्ले से कैसे चल रहे हैं? आप देखिए, ये बालू का टीला, ये स्टील के चादरों से ब्लू ब्लू कलर में ये घेरा हुआ पूरा कैंपस, और ये निर्माण कार्य इस बात के गवाह हैं कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया जा रहा है जो कायदे कानून के खिलाफ है। ये अपोलो अस्पताल बन रहा है जिसका शिलान्यास खुद मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या अपोलो अस्पताल ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, और अगर अप्लाई किया और उसे लोन मिल गया है तो फिर किन कागजात के आधार? ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसका भी निर्माण कार्य अंदर अंदर स्टील की चादरों में घेर कर किया जा रहा है। ये दो निर्माण कार्य तो प्राइवेट हैं पूरी तरह से। कई बड़े उद्योगपतियों ने यहां पर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की और अब वो अपनी अपनी जमीन वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आगे चल के कानूनी पचड़े पैदा होंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।